स्वागत है वाजपेयी जी आपका। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयदिवाकर निभोजल कांति विधनेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा केवलं कलत्रं यशस्य यचारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरङ्गपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वरापीडं नटवरवपु कर्ण्यो कणिकारं विभद्रवासा कनककपिशं पैजन्ती चामालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पुरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वः पदरमणं प्रविशत गीत कीर्ति। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए जिनके पद वंदन किए नासत वेद अनेक। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। कृष्ण कन्हैया राधा मैया की जय। हम सब लोग भगवान की कृपा से गुरुवर की दया से इस पावन कथा में सत्संग में एक साथ जुड़ करके हम आप अपनी वाणी को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। आपकी बातों को सुन करके अपनी बातों को उसमें पिरो करके हम सब बांटते हैं। तो अपने को भी सौभाग्यशाली हम सब समझें, क्योंकि ये पुनीत अवसर हमको जब प्राप्त हुआ है तो इसमें समय का सदुपयोग करते हुए भगवान की ये पुनीत कथा का ही श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करते रहें। ये बात उस समय की है जब सूत जी से परीक्षित जी निवेदन करते हैं कि महाराज गुरुदेव हमको ये बताने की कृपा करें कि हमारे वंश और भागवत कथा जो ये सुनी और परीक्षित जी को योग्य पात्र बनाया, उसके बारे में हमको बताएं। तब सूत जी महाराज कहते हैं, पांडव कथा सुनाते हैं उनको
कि ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध लगभग पूर्ण विश्राम की ओर पहुंच चुका था और भीम की गदा से अर्जुन दुर्योधन की जंघा छत बिछत हो गई थी। सूर्यास्त भी हो चुका था और सभी लोग अपने अपने शिव पांडव लोग अपने शिविरों को प्रस्थान किए और इधर पीड़ा से दुर्योधन कराह रहा था। ये अवसर पा करके इसी का मित्र अश्वत्थामा आया और कहा, मित्र, ये तुम्हारी दशा हमसे देखी नहीं जा रही और बताओ क्या चाहते हो, हम आपके लिए क्या करें जिससे आपकी पीड़ा कम हो जाए और मन प्रसन्न हो जाए। दुर्योधन सारी ताकत को घसीट करके अपने जवान पे ला करके कहा, मित्र, हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं बचा और उससे ज्यादा बड़ा दुख यह है कि हमारे दुश्मन 5 थे मगर पांचों जीवित हैं। बस सबसे बड़ा ये, बस बस हम, अश्वत्थामा कहने लगा, बस मित्र, मैं समझ गया, आज तुम्हारी ये मित्र मनोकामना पूरी करेगा। और वहां से चल दिया। सोचने लगा कि थोड़ा सा और अंधेरा हो जाए और ये लोग सो जाएं तो सोते में शिविर में आक्रमण करके इन पांचों पांडवों का सिर काट ले। इतना उसके मन में विचार ही चल रहा था मगर अंतर्यामी भगवान उससे भी 2 कदम आगे। भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा का आज ये विचार है तो क्यों ना हम सब, तुरंत युधिष्ठिर से कहा, अर्जुन, युधिष्ठिर, तुम लोग इतना बड़ा युद्ध जीते हो और युद्ध जीतने के बाद विश्राम की ओर जा रहे हो, इतना पुनीत कार्य किया, तो चलो, जब एक युद्ध जीत लिया है तो अब इसके बाद गंगा स्नान बनता है। गंगा स्नान के लिए पांचों पांडवों को लिवा करके चले गए और इधर जब पांडवों के, द्रौपदी के 5 पुत्रों ने देखा कि बिस्तर खाली है, कोई नहीं है, तो वही पांचों पुत्र जाकर के उसी शिविर में सो गए। इधर मौका पाकर के अश्वत्थामा आया है और आकर के सर को, पांचों बच्चों के सर काट लिए। जैसे द्रौपदी को पता चला, दौड़ करके गई, शिविर में देखा, वहां अपने पुत्रों को ना पा करके चीख पुकार करने लगी, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितव्यमाना तथा रुद्धवास कलाकुलाच्छे त्वां शांतं यन्नाहं किरीटमाली। चीख पुकार सुन करके सभी दौड़ करके आए। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, दुखित मत हो, ये जिसने भी दुष्कर्म कार्य किया है उसको आज शाम तक सूर्यास्त नहीं हो पाएगा और वो मुलजिम आपके चरणों में होगा। इतना कहने कह करके भगवान की तरफ अर्जुन ने देखा और भगवान रथ को लेकर के अर्जुन, दोनों लोग अश्वत्थामा का पीछा किया।
जब पीछा किया तो भगवान से कौन आगे जा सकता है। उसको कुछ ही दूर पे पकड़ लिया। अब जब पकड़ा तो भगवान ने कहा मार दो। 2 बार कहा मार दो मार दो, मगर अर्जुन ने कहा कन्हैया, ये तो द्रौपदी ही निर्णय करेंगी, क्योंकि हमने उनको वचन दिया है और ये उन्हीं के पास जाकर के वही सजा देंगे। अब देखो, अगर आतंकवादी को पकड़ो तो अगर वहीं आप हो गया अंत उसका तो हो गया, अन्यथा फिर बड़ा लंबा समय खिंच जाता है, क्या कहाँ क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए अब जब लेकर के आ गए और जैसे द्रौपदी ने देखा, दौड़ करके चिल्लाने लगी, अरे इनको तुमने बांध रखा है, अरे तुमने इनको, ये तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं और गुरु तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, तुम उन्हीं के पुत्र को बांध कर लाए हो, अरे छोड़ दो छोड़ दो। भगवान, इधर अर्जुन ने कहा, अरे देवी तुम ये क्या कह रही हो, अरे ये तो हत्यारा है, 5 5 पुत्रों को तुम्हारे मारा है, अरे कुछ भी हो हम तो दुख सहन कर लेंगे, ये तुम्हारे गुरु का बेटा है और इसके पति द्रोणाचार्य तो पहले ही पधार चुके हैं और हम तो अपने पतियों के सहारे जी लेंगे, मगर इसकी मां कृपी का सहारा तो यही केवल है। तो इसके सहारे को और इसकी मां, हम ये भी नहीं चाहते हैं कि जैसे आज हम दुखित और रो रहे हैं वैसे हमारी गुरु मां भी रोए, तो हम ये नहीं चाहते। भीम ने कहा, अरे ये तो बिल्कुल बिल्कुल पागल जैसी हो गई हैं, अरे ये तो किसी हालत में छोड़ने लायक नहीं है, इसको तो मार दो। अब कोई कह रहा मार दो, कोई कह रहा छोड़ दो। युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर की तरफ देखा तो युधिष्ठिर ने कहा कि देखो जो द्रौपदी कह रही है ठीक कह रही है, ब्राह्मण कितना भी पाप में लिप्त हो मगर उसका दैहिक वध ठीक नहीं होता है, इसलिए इसका दैहिक वध ना करके इसको विरूप बना करके छोड़। यही भगवान का भी कहना था। भगवान ने कहा भी कि जो युधिष्ठिर जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अर्जुन ने कहा नहीं आप बताओ, तो कहने लगे नहीं हमने तो जो बता दिया सो बता दिया, अब जो बड़े भैया कह रहे हैं यही ठीक है। अर्जुन समझ गए और तुरंत तलवार निकाल करके अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकाल दी और मणि निकाल करके उसके सर के बाल काट दिए और बहुत गाली दे करके धक्के मार करके उसको शिविर से बाहर निकाल दिया। जब देखो भैया कोई व्यक्ति अपमानित हो और उसका जगत में मान सम्मान हो, उसकी समाज में प्रतिष्ठा हो और उसको कोई अपमानित कर दे, तो ये दैहिक वध से ज्यादा घातक है। दैहिक वध कर देने पे तो एक ही बार में उसका अंत हो जाएगा और जीवन समाप्त हो जाएगा, मगर विरूपता में लज्जित करने पर
वो तो जब जब उसको बात याद आएगी तब तक वो मरेगा। आज वही स्थिति अश्वत्थामा की हो गई। अश्वत्थामा बदले की भावना में जल रहा था। सोचने लगा कि अब हम इनके वंश को समूल नष्ट कर देंगे। इनको कोई पानी देने वाला, इनकी चिता में कोई आग लगाने वाला नहीं बचेगा। इनके पूरे कुरवंश को हम नष्ट कर देंगे। क्योंकि वो गुरु का पुत्र था, उसको सब पूरे परिवार की जानकारी थी, कौन कहाँ कैसे है। और उसी समय क्रोध में, देखिए क्रोध भैया बड़ा घातक होता है। अगर हम आप भी क्रोध में क्या करते हैं ये खुद नहीं पता चलता है, और जब पता चलता है तब तक बहुत समय निकल चुका होता है। एक राजा न राजा नग की कहानी आती है दृष्टांत में, कि राजा अपने, उनको तबेले से, घुड़सवारी से बड़ा शौक था उनको, पहले राजाओं को होता भी था और यही वाहन भी था। तो उन्होंने सुबह उठे और उठ करके घुड़साल में चले गए। और जैसे घुड़साल में गए तो उसी समय एक साधु आया भिक्षा लेने के लिए। तो उनको बड़ा क्रोध आ गया। क्रोध इतना आया कि वो कुछ जान ही नहीं पाए। और उन्होंने सोचा ये सवेरे सवेरे बताओ। तो उन्होंने क्या किया, उसी तबेले में घोड़े की लीद पड़ी हुई थी, और घोड़े के तबेले में क्या होगी, लीद ही होगी। तो लीद को एक मुट्ठी उठाया, उसी के भिक्षा पात्र में डाल दिया। और जब भिक्षा पात्र में डाल दिया तो जो साधु था वो बड़ा ही सुशील था, ये कह दीजिए बहुत सहनशील था। तो चला गया, चला गया और जा करके अपनी कुटिया पे उस लीद को एक किनारे छोड़ दिया। अब पहले का यही था कि जो भिक्षा में मिल जाए उसी का भोजन होता था। आज तो उसको लीद मिली थी तो क्या भोजन होता। खैर समय बीता, समय का चक्र चलता बढ़ता चला गया। एक दिन राजा नग घूमते घूमते जंगल में पहुंच गए, और काफी समय व्यतीत हो गया उस जंगल में। तो उनको कुछ भूख प्यास का एहसास हुआ। तो देखा आसपास कोई कुटिया हो, तो वही महात्मा जी की कुटिया नजर आई। अब ये तो पता नहीं था उनको उनकी कुटिया है। तो उस कुटिया के पास में गए तो क्या देखा, घोड़े की लीद ढेर सी लगी है, बहुत ऊंचा ढेर लगा है। उनको इधर उधर देखे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो घोड़े के शौकीन थे। तो महात्मा जी से कहा कि यहाँ दूर दूर तक के तो ना घोड़े दिख रहे हैं और ना कोई तबेला ही दिख रहा है, घुड़साल तो कोई यहाँ दिख नहीं रही है। तो ये लीद कहाँ से महाराज जी आई इतनी। महात्मा ने कहा, राजन ये लीद जो है हमको एक राजा ने दिया था भिक्षा में, वही है। अब जब जैसे कहा तैसे राजा को होश आ गया कि वो तो भिक्षा देने वाले मैं हूं। मैंने ही तो दिया था, मगर एक मुट्ठी दिया था, आज इतनी हो गई। तो राजा बड़ा चिंतित हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा, महाराज जी क्षमा कर दें, हम
हम ही हैं वो देने वाले, हमको क्षमा करें, हमसे बड़ी भूल हो गई, और हमको कोई उपाय बताएं जिससे कि हम अपना प्रायश्चित कर सकें। अब महात्मा ने कहा, राजन, ये प्रायश्चित तो ऐसे हो सकता है कि दुनिया आपको जान रही है, जाने, और मगर जान करके भी ना जाने, तो ये प्रायश्चित हो जाएगा। राजा कुछ देर सोचता रहा कि जाने ना जाने, जान करके भी ना जाने, इसका क्या मतलब होगा। मगर राजा की समझ में आ गया और प्रणाम करके चला गया, और जा करके अपने घर में रात भर सोया नहीं, सोचता रहा। और जैसे सुबह हुई तो एक बोतल उठाई। अब बोतल में क्या होगा सभी लोग जानते हैं। बोतल लिया और जाकर के चौराहे पे बैठ गए। अब उस चौराहे से जो भी निकलता देखता, अरे राम 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 राम, ये राजा है। अरे हमने तो कितना अच्छा समझा था, ये तो राजा, अरे ये तो बड़ा निकृष्ट है। जो दिन भर यही होता रहा, जो कोई उधर से निकलता राजा को दो चार बातें कह करके निकल जाता। शाम हो गई, राजा आ गया अपने घर। सुबह फिर महात्मा की कुटिया पे पहुंचा तो क्या देखता है, जो लीद का ढेर लगा हुआ था, तो बिल्कुल एक मुट्ठी लीद बची है। महात्मा को प्रणाम किया। अरे महात्मन, इतनी सारी लीद कहाँ चली गई। महात्मा ने कहा, वो जिसके हिस्से में थे, तुम्हारे पाप को सबने बांट लिया। तुम लोगों ने तुमको देख करके, जाने अनजाने कितने भी रहे, सब तुमको कोसते रहे। वो तुम्हारे पापों को वो बटोरते रहे, यानी निंदा चुगली। जो देख लिया वो दूसरे को बताया। एक तो निंदा किया, और निंदा के बाद जाकर के चुगली किया, तो दोनों तरफ से पाप होते रहे। तो राजन ने कहा कि महात्मा जी, जब सारी लीद लोगों में चली गई, सारे पाप हमारे कट गए, तो ये मुट्ठी भर लीद क्यों बच गई, ये भी कट जाती। तब महात्मा जी ने कहा, ये नहीं कटेगी, क्योंकि ये तुम्हारा कर्म है। तुमने हमको भिक्षा पात्र में एक मुट्ठी दी थी, वो तुम्हारा कर्म है, तुमको ये लीद खानी पड़ेगी। अब इसका कोई उपाय नहीं है। तो भैया कहने का तात्पर्य यही था कि हंस हंस के किया पाप, रो रो के भुगतना पड़ेगा। हाथों से लगाई गांठ, दांतों से खोलना पड़ेगा। तो इधर अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, पर उसको वापस नहीं आना जानकारी थी। चला तो दिया क्रोध में उसने, और इधर युद्ध समाप्त की ओर था, और भगवान सब पांडवों से विदा लेकर के रथ पर सवार ही होने वाले थे। एक पैर भी रख चुके थे रथ पे। वैसे ही उत्तरा रोती बिलखती चिल्लाती आई, मन में सोचते हुए आई कि जो मेरी माँ ने मेरी सास ने गलती की थी, वो गलती अब हम नहीं करेंगे। सास की गलती ये थी कि उसने भगवान को बाद में पुकारा, संसार को पहले सहारा बनाया। भैया यही दशा हम लोगों की भी होती है। हम लोग भी संसार को ही बनाते हैं, मगर संसार का कोई साथ नहीं आता है। अंत में भगवान ही साथ देते हैं। शमशान में भोले बाबा दोनों हाथ पसारे खड़े रहते हैं।
बैठे रहते हैं कि सब छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, तुम हमारी भुजाओं में आ जाओ, अपने हो, हमारे हो। और कोई अपनाने को तैयार नहीं होता है, सब छोड़ के चले आते हैं। तो वैसे ही आज अ, उत्तरा चीखती चिल्लाती आई, त्राहिमाम त्राहिमाम करती हुई भगवान के चरणों को पकड़ लिया। कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। अरे भगवान, हमको अपनी मृत्यु का भय नहीं है, हम मृत्यु से नहीं डरते हैं, मगर हमारी कोख में जो कुरुवंश का बालक पल रहा है, उसको ये अस्त्र जला रहा है, ब्रह्मास्त्र। भगवान ने देखा, रे ये तो पांडव वंश की कुलवधु उत्तरा है। भगवान ने तुरंत अंगूठे के बराबर अपना रूप धारण किया और प्रवेश किया। भगवान जब प्रविष्ट हुए तो गर्भ में देखे, जो ब्रह्मास्त्र जला रहा था वो छोटा सा जीव कितना सहन करेगा, बिल्कुल अधमरा स्थिति में हो गया था। भगवान ने तुरंत ब्रह्मास्त्र को शांत किया और पल रहे बच्चे को पोषित किया। तो वो जब पोषित हुआ, देखा, आंख खुली तो देखा ये चार भुजाओं वाला कौन है। अभी तक तो हमको एक गोलाकार का जला रहा था, वो कहाँ चला गया, और ये चार भुजाओं वाला कहाँ से आ गया। भगवान ने शांत किया और तुरंत बाहर आए। बाहर आकर के पूछा, अब तो कोई दिक्कत नहीं। उतने में उत्तरा अब क्या बोल पाती सिवाय आंसू की। आंसू ही उससे बहते चले जा रहे हैं, मगर मुख में बाणी मूक हो गई है, कोई शब्द नहीं निकल रहा है। मन ही मन धन्यवाद हो रहा है, मगर बाहर तो नहीं निकल रहा। संसार के लोग क्या जान पाए, अंदर कुछ भी चलता रहे, नहीं जान पाते हैं। आज उत्तरा की भी बात को कोई नहीं जान पाया और सब मूक थे। इतने में माता कुंती दौड़ करके आई। अरे तुम लोग हद कर दी, हमारे परिवार पर, हमारे वंश में जब जब आपत्ति विपत्ति आई तो भगवान खड़े हुए और रक्षा की। आज वो जाने को है तो उनको कोई धन्यवाद तक नहीं कर रहा है। मैया कुंती ने भगवान की बड़ी स्तुति की। कहते हैं 26 श्लोकों में स्तुति हुई है। फिर कहा कुंती ने, अथ विश्वेश विश्वत्माना विश्वमूर्तेषु हकेषु मे, स्नेह पाशम मिमं छिंदे दृढ़पान्दोस व्रणेषु। अरे कुंती कहती है कि भगवान मेरी भी एक इच्छा पूरी कर दो। भगवान कहते हैं, अरे बुआ, एक तो उल्टी गंगा ना बहाओ, हमको प्रणाम करना चाहिए तो आप प्रणाम कर रही हैं, तो ये उल्टी गंगा नहीं चलेगी। और दूसरी जो चीज वर आप मांग रही हैं, ये हमारे पास है नहीं। तो भगवान कुंती ने मांगा था कि हमको दुख दो, दुख में ही आप याद आते हैं, तो हमको सुख मिले ही ना। अगर हमारे जीवन में सुख आ जाएगा तो आप हमारे से दूर हो जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में इतने दुख दे दो, इतने दुख रहें कि हमको आपकी याद बनी रहे।
तो भगवान के पास थे नहीं, तो भगवान ने कहा भैया अब हमारा जाने का प्रोग्राम कैंसिल करो, अब हम यहीं रहेंगे। सब प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के सब अपने अपने कार्यों में लग गए। इधर भगवान युधिष्ठिर से कहा कि अरे युधिष्ठिर, अर्जुन, जब अब रुकी गए हैं तो एक काम और कर लेते हैं। चलो, सबको लिवा करके कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंचे। तो वहां पर भीष्म पितामह वाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। भगवान की प्रतीक्षा में ही उनका शरीर पड़ा हुआ है कि जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक ये शरीर, क्योंकि उनको, भीष्म जी को, इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब वो चाहेंगे तभी अपने प्राणों को छोड़ें। भगवान जैसे भीष्म ने आंख खोली तो अर्जुन दिखाई पड़े। अरे अर्जुन आ गए, वो तुम्हारा सारथी नहीं आया। तैसे भगवान आ गए। अरे दादाजी हम आए हैं। अच्छा, तो फिर छुप के क्यों खड़े हो, सामने तो आओ। भगवान सामने आ गए। पितामह कहते हैं कन्हैया आ गए हो तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। अरे अर्जुन, तुम इनको पहचानते हो? अरे क्यों नहीं, इनको कौन नहीं पहचानता। अच्छा बताओ कौन है। तो अर्जुन ने कहा ये तो हमारे मामा जी के लड़के हैं। पितामह बहुत खुल करके हंसे हैं। अरे वाह अर्जुन, कभी मामा के लड़के बनाते हो, कभी रथ हकवाते हो, सारथी बनाते हो, कभी गुरु बनाते हो, ज्ञान लेते हो, गीता सुनते हो, और कभी मित्र बना लेते हो। क्या क्या तुम बनाते हो, कितने तुम्हारे नाते हैं। भगवान खड़े हैं। भगवान की तरफ देखा पितामह ने। जब सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हो आप, तो थोड़ी सी हमारी भी इच्छा पूरी कर दो। आपकी क्या इच्छा है? पितामह ने कहा कन्हैया, जब तक हमारे ये शरीर छूट ना जाए तब तक हमारे सामने ऐसे ही मुस्कुराते हुए खड़े रहो। अब जैसे खड़े रहो का कहा, वैसे ही भगवान सोचने लगे पता नहीं, इनका तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता नहीं ये कब मरेंगे, अब हमको कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। मुंह लटका लिए। जैसे ही पितामह ने देखा, अरे ऐसे नहीं, प्रसन्न हासा रूढ़ लोचनो ललसत, मुस्कुराते हुए खड़े रहो, मुंह लटकाने के लिए नहीं खड़ा किया है तुमको। मुस्कुराते रहो। अब भगवान मुस्कुराते हुए खड़े हैं, और इधर भगवान ने युधिष्ठिर जी को इशारा किया है, बड़े भैया जो कुछ पूछना हो पूछ लो, जो भी प्रश्न हो। यहाँ पर युधिष्ठिर जी और भीष्म पितामह जी का बड़ा सुंदर संवाद होता है, जिसको हम लोग भीष्म गीता के नाम से जानते हैं। जैसे गीता है वैसे ही भीष्म गीता है। और किसी को प्रश्नों को सूक्ष्म में कहा है, किसी प्रश्नों को विस्तार में कहा है। काफी समय तक यही चलता रहा। फिर
भीष्म पितामह जी ने देखा कि अब तो हमारा अंत होना चाहिए, अंत समय हमारा है और इससे बढ़िया समय कहाँ मिलेगा। भगवान सामने खड़े हैं और वो भी मुस्कुरा रहे हैं, और सुंदर माघ का महीना है और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। भीष्म पितामह सोच रहे हैं कि इससे बढ़िया समय और क्या होगा। और सूर्य भी उत्तरायण में है। वैसे ही ये और प्रभु सामने खड़े हैं, अपने प्राणों को भगवान की स्तुति करते करते छोड़ा है। पुष्पताग्रा छंद में बहुत बढ़िया स्तुति की गई है, किया है पितामह जी ने। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुगमे विभूमिन स्वः सुखमुपगते क्वाचित् हर तुम प्रकृति मूपे युष्यद भव प्रवाह त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौर बरांबर दधानी वपुरलिककुला व्रताननब्जम विजय सखे रते रस्तु में वद्या। इस तरह से स्तुति की और अपने प्राणों को छोड़ दिया, और पूरे वातावरण बिल्कुल शांत हो गया, शून्य हो गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। कुछ ही क्षणों के अंतर में भगवान की पुष्प वर्षा होने लगी। आकाश से देवताओं ने पुष्प बरसाए हैं, और सब नदियां, अग्नि, सब अपने अपने कलरव प्रसन्नता में आ गए हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ से आगे चलते हैं तो परीक्षित जी का वृतांत आता है कि वहां पे कलयुग जब पांडव जी चले गए, यहाँ सब समापन हो करके, और हिमालय पे कुछ कहते हैं कि गल गए, कुछ क्या हुआ। इधर सा अपना राज्य परीक्षित जी को सौंप ही दिया था। उत्तरा के गर्भ से कालांतर में एक पुत्र का जन्म हुआ था, जो परीक्षित के नाम से। तो इस तरह का वृत्तांत आगे चलता रहा। वो भी अब उसमें नहीं जाएंगे, यहीं से अपनी वाणी को भी विराम देंगे। आप सबको नमन करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया। अभी हमारे बाज वाजपेयी जी अभी वक्तव्य कर रहे थे। ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। बहुत बढ़िया। आप एकदम आनंदित होकर के श्रवण कराते हैं, जिससे सुनने वाले भी आनंदित हो जाते हैं। बहुत बढ़िया।